लगोगे। इसीलिए इस बात को समझिए, ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। मैं फिर से कहता हूं इस बात को, ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। You didn't get it. Let me say it again. ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये जीवन की पुस्तक है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने ब्रह्मांड की सृष्टि करी। एक धार्मिक किताब की तरह मत खोलिए बाइबल। What I'll be sharing today is very close to my heart. आज जो मैं सिखाऊंगा वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। So do not let anything and anyone distract you. कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति आपका ध्यान ना भटकाने पाए। If there is somebody next to you who talks a lot, just tell them shut up. अगर आपके बगल में कोई बैठा है जो बहुत बोलता है, उनसे कहें मुंह बंद रखना। It's time for me to hear the word of the Lord. वचन है कि मैं प्रभु के वचन को समय है कि प्रभु के वचन को सुनो। Amen. आमेन। Yeah, if you can quickly take your places, not move around a lot. आप जल्दी से अपने स्थान पर आ जाएं ताकि कोई ज़्यादा हिले डुले नहीं। Okay. Let's just honor the word of God. हम परमेश्वर के वचन का आदर करें। Hallelujah. हालेलुया। So many people, is it okay if I teach today? अगर आज मैं शिक्षा दूं तो ठीक है। I've been preaching for a few Sundays, कुछ but Sundays my से heart is in teaching the word. कुछ संडे से मैं प्रचार करता आया हूं, पर मेरा दिल वचन को सिखाना चाहता है। Because if you want to go deeper, क्योंकि अगर आप गहराई में उतरना चाहते you हो need the teaching of the word of God. तो हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा चाहिए। Amen. आमेन। So today I will be teaching you a secret which can unlock the power of God in your life. आज मैं आपको एक रहस्य सिखाने वाला हूं जो परमेश्वर की ताकत को हमारे जीवन के लिए खोल देगा। So many people, they come to me and they say, can you pray for me? I want to grow spiritually. बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता हूं। Growth cannot be imparted. बढ़ोतरी ऐसे दी नहीं जा सकती। There is a process to it. एक प्रक्रिया है उसकी। Amen. आमेन। So today I will be teaching to you about meditating the word of God. आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वचन पर मनन करने के बारे में। Amen. There are so many Christians who pray but who don't meditate. बहुत से मसीह हैं जो प्रार्थना तो करते हैं पर वचन पर मनन नहीं करते। And because they don't meditate, they always remain at a surface level with God. और क्योंकि वो मनन नहीं करते, वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। So let's see, meditation is as old as the first book of the Bible. मनन उतना ही पुराना है जितनी पुरानी बाइबल की पहली किताब है। Let's see this. Genesis chapter 24, we'll read verses 63. उत्पत्ति 24 उसकी 63वीं आयत हम पढ़ेंगे। And Isaac went out to meditate in the field in the evening. और इसहाक शाम को मनन करने के लिए बगीचे में गया, मैदान में गया। हिंदी बाइबल में लिखा ध्यान करने के लिए गया। The Hindi Bible says ध्यान या meditation. And he lifted his eyes and looked, and there the camels were coming. और उसने आंखों को उठाकर देखा तो ऊंट आ रहे थे। किसने सिखाया आइजैक को ध्यान करना या मनन करना? Who taught Isaac to meditate? Obviously his father. उसके पिता ने, Abraham. अब्राहम ने। इसका मतलब Abraham meditate करता था। That means Abraham used to meditate. Amen. With what is happening in the world, wherein people have now very less time of focus. दुनिया में जो हो रहा है, लोगों के पास बहुत ही थोड़ा समय है ध्यान के लिए। People, this new generation cannot focus because, they just cannot fix their gaze. ये नई पीढ़ी ध्यान नहीं लगा सकती क्योंकि एक जगह निगाह ठहरती नहीं है। But if you want to have a deep relationship with God, पर अगर आप एक गहरा रिश्ता चाहते हो परमेश्वर के साथ, it is not possible without you having an effective lifestyle of meditation. तो ये संभव नहीं है आप जब तक मनन की जीवन शैली ना जियो। Amen. It is the secret. ये रहस्य है।
It is the secret. यही रहस्य है It is for everyone. और ये हर एक के लिए है. Amen. आमेन. इसीलिए कितने मसीह ऐसे हैं जो सतह लेवल में परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता है, सतह में. This is why there are so many believers whose relationship with God is only on the surface. और जिस गहराई में, जिस घनिष्ठता में परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है, And the depth and intimacy where God wants to take you, वो केवल मनन करने या ध्यान करने के द्वारा होती है. it is only possible when you meditate, you put your focus on His word. Even the demonic world knows this principle और शैतानी दुनिया भी सिद्धांत जानती है because it's a principle. क्योंकि ये एक सिद्धांत है. Whatever people in the demonic world are doing, they are doing it through meditation. जो कुछ शैतानी दुनिया में लोग कर रहे हैं वो मनन के द्वारा कर रहे हैं. It is for God's people. लेकिन वो परमेश्वर के लोगों But के the लिए है. church does not know the importance of it, so the people who are in darkness, the people in the demonic world, they are taking those principles and they are accessing spiritual realm. पर जब कलीसिया इसका महत्व नहीं समझती है तो जो लोग अंधकार में हैं, जो शैतान की दुनिया में हैं, वो लोग इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आत्मिक दुनिया में आते जाते हैं. Amen. There are so many Christians today who go to church, who can sing songs, but who are completely illiterate when it comes to the things of the spiritual realm. बहुत से मसीह हैं जो कलीसिया आकर गाने गा सकते हैं, लेकिन जब आत्मिक दुनिया की बातों की बात हो तो वो बिल्कुल अनपढ़ हैं. They don't know how the spirit realm operates. उनको नहीं पता कि आत्मिक दुनिया कैसे चलती फिरती है, काम करती है. We need the understanding. हमें समझ चाहिए. Say, I need understanding. बोले मुझे समझ चाहिए. The Bible says, with all your getting, get understanding. बाइबल कहती है अगर कुछ लेना ही है तो समझ को ले ले. It is more precious than gold, silver and rubies. वो सोने, चांदी और जवाहरात से ज्यादा कीमती है. Amen. A man or a woman of understanding, एक पुरुष या महिला जिसके पास समझ है, I mean spiritual understanding. मेरा मतलब है आत्मिक समझ, your life will be marked by exploits with God. आपकी जिंदगी पर छाप होगी बड़े बड़े कामों की. Do you believe that? मानते हैं? So, my first point is meditation. Write it down if you're writing it down. Meditation is the gateway of seeing and becoming. मेरा पहला पॉइंट है, लिख लें अगर लिख रहे हैं तो, मनन करना ही दरवाजा है या प्रवेश करने का तरीका है देखने में और बन जाने में. Meditation is the gateway of seeing and becoming. मनन करना ही दरवाजा है देखना और बन जाने का. Is it okay if I go a little deep today? थोड़ा गहरा जाऊं, ठीक है आज? Amen. Yeah. Sometimes people just look for exciting preaching, but it's the teaching that grounds us. कई बार लोग उत्साह देने वाले प्रचार चाहते हैं, लेकिन जो शिक्षा है वो हमें जड़ पकड़ने को मजबूती देती है. Amen. So let's go. God, Moses dies. मूसा की मृत्यु हो गई. And Joshua is the leader. And he has to lead these millions of Israelites into the promised land. और यहोशू अब लीडर है और उनको इन लाखों इजरायलियों को वायदे के देश में ले जाना है. And practically it is impossible. और स्वाभाविक रूप से ये असंभव बात है. Because there are giants in the land who are much more powerful than these Israelites. क्योंकि उन देशों में दानव रहते हैं जो इन इजरायलियों से बहुत ज्यादा बलशाली हैं. So God tells Joshua, let's see Joshua 1:8. तो परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, यहोशू 1:8 में देखते हैं, This book of the law shall not depart from your mouth, व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे मुंह से उतरने ना पाए, but you shall meditate in it. पर तुम इस पर मनन करना. Say meditate. बोलो मनन. So God tells Joshua, this book of the law shall not meditate from your mouth. परमेश्वर यहोशू से कहते हैं ये व्यवस्था की किताब तेरे मुंह से उतरनी नहीं चाहिए. You shall meditate in it day and night, इस पर दिन और रात मनन करते रहना, that you may observe
ताकि तू ध्यान दे या चौकसी करे। Write it down if you're writing it down. Meditation allows you to observe. इसको लिख रहे हैं तो लिख ले, मनन करना आपको देखने के लिए क्षमता देता है। Now, there are many people who read the word, बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं, but reading the word will not change your life. पर वचन पढ़ने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। You have to go from reading to observing. आपको वचन को पढ़ने से वचन पर ध्यान है, उसको देखने पर जाना है। You know, there is information when you open the Bible. Anybody who knows how to read can read and get access to information. जानकारी है, अगर कोई भी बाइबल को खोलेगा जिसको पढ़ना आता है तो वो जानकारी पा सकता है बाइबल से। Any Tom, Dick, Harry can get information. कोई भी व्यक्ति अगर बाइबल खोले उसको भी जानकारी मिल जाएगी। But it's only the children of light that have access to revelation. लेकिन केवल ज्योति की संतान के लिए प्रकाशन है। Jesus said to those who are outside, he said in Mark 4:11 that those who are outside, things come in parables, but to his people, to the children of light, they have access to the mysteries of the kingdom of God. मरकुस 4:11 में यीशु ने कहा, जो बाहर हैं उनको नहीं, लेकिन जो राज्य की संतान है उनको समझ दी गई है राज्य के रहस्यों की। Amen. So God is telling Joshua that you should meditate my word day and night. Why? So that you will start to observe what is written in it. तो परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं कि मेरे वचन पर तू दिन रात मनन करना, उससे क्या होगा, जो उसमें लिखा है उसको तू देखने लगेगा, उस पर ध्यान देगा। There are many people who just read the Bible, बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं सिर्फ, but they don't stay with it until they start to observe, they start to see what is written in it. पर वो उसमें तब तक बने नहीं रहते जब तक जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो देखने लग जाएं। We just read what happened with Isaac. Isaac went out to field to meditate, and he lifted up his eyes and he saw that camels were coming. Meditation will give you the ability to see. हमने देखा इसहाक मनन करने के लिए मैदान में गया, उसने अपनी आंखें उठाई और देखा ऊंट चलते हुए आ रहे हैं। मनन करना आपको क्षमता देगा देखने के लिए। The Hebrew of this word observe is shamar. इब्रानी शब्द जो इसका वो शमार है। That means you start to look intently. You start to look with an unending gaze. इसका मतलब है आप ध्यान धरकर देखने लगते हो और नजर नहीं हटाते। For then you will make your way prosperous. क्योंकि तब तू अपने मार्गों को सफल बनाएगा। And then you will have good success. और तब तू अच्छी सफलता पाएगा। Good success is your portion in Jesus' name. अच्छी सफलता आपका हिस्सा है यीशु के नाम में। It's not just success. सिर्फ सफलता नहीं, We don't run after success. हम सफल होने के पीछे नहीं भाग We रहे, meditate the word. हम वचन पर मनन कर रहे And हैं the fruit of that is और उसका परिणाम है good success. अच्छी सफलता। Not success, सिर्फ सफलता नहीं, good success. अच्छी सफलता। There are two kinds of successes. दो तरह की सफलताएं हैं। A success एक ऐसी सफलता that people can get by, hustling जो लोग मेहनत मजदूरी कर कर पा सकते day हैं, and night, रात दिन एक not करके, sleeping, ना सोकर, overtime, मेहनत फालतू टाइम sacrificing their family, परिवार को बलिदान करके, sacrificing their health, अपने स्वास्थ्य का बलिदान करके, and they can get a success. और तब वो सफल हो जाते हैं। But then their marriage is broken, लेकिन फिर उनकी शादी टूट चुकी है, their health उनका स्वास्थ्य has deteriorated. खराब हो चुका है। That's not good success. ये अच्छी सफलता नहीं But हुई। God says, परमेश्वर कह रहा है, isn't that amazing that God is the one who introduced Joshua. When you meditate my word day and night and start to observe, to do all that is written in it, I will give you good success. क्या ये बढ़िया बात नहीं है कि परमेश्वर ही यहोशू से कह रहा है, अगर तू वचन पर दिन रात मनन करेगा, उसको ध्यान से देखता रहेगा, तो तू अच्छी सफलता पाएगा। Amen. Good success won't have sorrows mixed with it. अच्छी सफलता में दुख कलेश जुड़े हुए मिले हुए नहीं होंगे। Are you guys with me? मेरे साथ हो?
people think that if a person has to go on top, he has to compromise integrity. लोगों को लगता है कि अगर किसी को ऊंचाई पर चढ़ना है सफलता की तो उसको ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी. And no, नहीं, that's not good success. वो अच्छी सफलता नहीं है. If you start to meditate the word of God day and अगर night, आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लग गए दिन और रात, if that becomes your lifestyle, अगर ये आपकी जीवन शैली बन गई, so that you start to see what is written in the Bible, ताकि आप वो देखने लग जाओ जो बाइबल में लिखा हुआ है, good success. आपको अच्छी सफलता मिलेगी. Good success. अच्छी सफलता. And the Bible says, God says, you, okay, let's go here. All right. So many times, let me say this. मैं ऐसा कहूंगा, Your prosperity is in your own hands. आपकी समृद्धि आपके खुद के हाथों में है. You didn't hear me. आपने सुना नहीं है मुझे. So many people are praying to God. बहुत से लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. I'm telling you, मैं आपको your बता रहा हूं. prosperity is in your own hands. आपकी समृद्धि आपके खुद के हाथों में है. God never says when you meditate my law, okay, for then God says I will make your way prosperous. और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे मार्ग को सफल बनाऊंगा. Huh? ऐसा Is that what लिखा the है. Bible says? क्या लिखा है बाइबल में? God says you will make your way prosperous. परमेश्वर कह रहा है तू अपने मार्ग को सफल बना लेगा. You will make your way prosperous. आप खुद बनाएंगे अपने मार्ग को सफल. That means your prosperity is in your own hands. इसका मतलब आपकी समृद्धि आपके खुद के वश में, आपके हाथों में है. Amen. You will make your way prosperous. तुम अपने मार्ग को सफल बना दोगे. Not one time event. एक बार होने वाली घटना नहीं. Your way will be prosperous. आपका मार्ग सफलता होगा. You will live in constant supply. आप निरंतर प्रबंध में You will live जियोगे. in no lack. कोई कमी नहीं होगी. You will live in continual favor. लगातार तरफदारी में जियोगे. Abundance of grace. अनुग्रह की भरमार में जियोगे. Wherever you will go, people will want to do things for you. जहां कहीं जाओगे लोग आपके लिए कुछ करना चाहेंगे. Wherever you will go, favor of God will attract people who will say, I want to do something nice for you. जहां कहीं जाओगे परमेश्वर की तरफदारी लोगों को खींच लाएगी जो कहेगी मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं. What it takes other people 10 years, 20 years, 30 years to build, God's favor will allow you to build it in months in Jesus' name. जो बात दूसरों को 10 साल 20 साल 30 साल करने के लिए लगती है परमेश्वर आपके द्वारा महीनों में पूरी कर डालेगा यीशु के नाम में. कई लोग कहते हैं अगर आपको ये चाहिए बहुत खून और पसीना बहाना पड़ेगा. Many people say if you want to accomplish this you have to shed sweat and blood. बिना खून पसीने के वो ब्लेसिंग आपके जीवन में रिलीज करेगा. Without sweat and blood the blessing will overflow in your life. Amen. हमारे लिए खून और पसीना यीशु मसीह ने गत्समनी के बाग में बहा दिया. Jesus Christ shed his sweat and blood in the garden of Gethsemane for us. He shed his blood. He उसने लहू बहाया shed his अपना. sweat so उसने that अपना he would पसीना बहाया. take toil away from your life. ताकि आपकी जिंदगी से वो खून पसीना बर्बाद करना हटा दे. Say, Jesus has made me toil free. कहे यीशु ने मुझे उस व्यर्थ की मजदूरी से आजाद कर दिया है. The people in the world, they are working hard to become rich, and Bible says, don't work hard to be rich. दुनिया के लोग बड़ी कड़ी और कठिन मेहनत कर रहे हैं कि कैसे करके अमीर हो जाएं. बाइबल कहती है अमीर होने के लिए व्यर्थ मेहनत मत कर. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, don't work hard to be rich. अपने पड़ोसी को कहो अमीर होने के लिए व्यर्थ मेहनत मत कर. The Bible says it is the blessing of the Lord that makes one rich. बाइबल कहती है जो परमेश्वर की आशीष है वो मनुष्य को धनी बना देती है. And he adds no sorrow with it. और उसमें वो कोई दुख दर्द नहीं मिलाता. Amen. आमेन. Blessing without sorrow is your portion in Jesus' name. बिना दुख दर्द की आशीष आपका हिस्सा है यीशु के नाम में. Amen.
That is your portion. ये आपका हिस्सा है. So God tells Isaac, परमेश्वर इसहाक से see, कहते you हैं, have to understand, when you open the Bible, when you read the word, जब आप बाइबल खोलकर वचन को पढ़ते हो, it's a cognitive process. You are reading it from your head. ये एक अपने दिमाग से पढ़ने वाली प्रक्रिया चल रही है अभी, And it stays here. और वो यहीं तक रह जाती है. But if it stays here, this word won't change your life. पर अगर वो यहीं तक रह गई तो ये वचन आपकी जिंदगी बदलेगा नहीं. So what do? तो आप क्या करोगे? You meditate the word. आप इस पर मनन करोगे. You meditate the word day and night, दिन और रात इस पर मनन करोगे, so that from your head it drops to your heart. ताकि आपके दिमाग से ये आपके दिल में उतर जाए. And when it drops to your heart, और जैसे ही ये आपके दिल में उतर you जाती है, start to see what is written. आप वो देखने लगते हो जो लिखा है. You know, there is a phenomenon in quantum physics. It's called the observer's effect. क्वांटम फिजिक्स में एक प्रक्रिया है जिसको ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, देखने वाले का फर्क कहते हैं या प्रभाव. So when the scientists did an experiment, they found out that everything in this universe, when they saw the particle and smallest particle, and when they went inside, they saw everything is not in the form of matter, but everything is in the form of waves. जब साइंटिस्ट ने हर एक छोटे से छोटे कण को अंत तक देखा तो देखा कि कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं है, सब कुछ वेव्स या लहरों में है. But when they observed it, पर जब उन्होंने उसको देखा, the thing that was in wave became in a particle form. वो जो लहरों में बह रहा था वो एक ठोस रूप ले लेता है. Okay, it's the scientists, they got zapped. They didn't understand what is this. और साइंटिस्ट हैरान हो गए, वो नहीं समझे कि क्या हो रहा है. Now they are finding out that none of the Newtonian physics laws apply to quantum physics. अब वो ये देख रहे हैं कि न्यूटन के जितने भी लॉ थे उनमें से कोई भी लागू नहीं होता क्वांटम फिजिक्स पर. In the okay, so that you understand. ताकि आप समझ पाओ. अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो पूरी जो सृष्टि है वो तरंगों में है. The whole creation is in waves. मगर जब साइंटिस्ट उनको देखते हैं तो वो कण बन जाते हैं. But when the scientists look at it, they take the form of particles. जब वो अपनी आंखें हटाते हैं तो तरंगे बन जाती हैं. When they remove their gaze, they become जब वो particles देखते हैं again. तो कण बन जाते हैं. When they see, they become particles again. और जो देखता है, And he who observes, अब ध्यान से सुनिए, जैसे जब मैंने देखा, when I witnessed, when I तो observed, मेरे लिए उन्होंने अलग शेप लिया. they took a different form for me. मगर जब पास्टर सामर्थ ने देखा तो उनके लिए उन्होंने अलग शेप लिया. But when Pastor Samarth saw, they took a different shape for me, for him. तो साइंस समझी कि जो रियलिटी है आपके जीवन में जो हो रहा है वो इस पे डिपेंड करता है कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है. So the science understood reality depends on who is observing. और इसको बोला जाता है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट. This is called observer's effect या देखने वाले का प्रभाव. यानी जब आप ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज को तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है. That means when you observe something, it becomes your reality. और परमेश्वर कह रहा है जो मेरा सत्य है, And God is saying, my truth वो तेरा सत्य नहीं है अभी. is not your truth yet. अगर तू चाहता है कि मेरा सत्य तेरा सत्य हो जाए, If you want that my truth shall become your truth, तो तू मेरे सत्य को ऑब्जर्व करना शुरू कर. then you start observing my truth. अपनी नजर उस पे गड़ा दे. Fix your gaze on him. एक चित लगाकर उस पर ध्यान कर जो मेरा वचन कहता है. Fix your gaze on him and meditate on what my word says. और जब तू अपना चित और ध्यान उस पे लगा देगा जो मेरा वचन कहता है, तो तेरा जो सत्य है वो बदल जाएगा और मेरा सत्य प्रकट हो जाएगा. And when you will fix your gaze and meditate on his truth, your reality will change and his reality will take over your reality.
सो आप भिखारियों की तरह परमेश्वर को नहीं कहेंगे प्रभु दे 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 दे। प्रभु कह रहा है तू मेरा बेटा और बेटी है, मेरे साथ पार्टनर करना सीख। So you will not have to beg God like a beggar, say, give me, give me. The Lord is saying, you are my son, you are my daughter, partner with me and take. मेरे साथ पार्टनर कर, क्योंकि मैंने तुझे वो दिया है जिसके द्वारा मैंने ब्रह्मांड की सृष्टि करी, जो है मेरा वचन। Partner with me because I have given you my word through which I created the whole universe. जो कुछ आपको दिखाई देता है वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया। Whatsoever you can see was created by the word of the living God. The planets, the stars, the galaxies, सारा ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र, सब कुछ जो आप देखते हो, everything that you can see. इसीलिए हर चीज तरंगों में क्यों है? क्योंकि वचन वेव है, वचन तरंग है, और उस वचन के द्वारा सब कुछ बना गया, और पूरी सृष्टि वचन की तरंगों पे अभी खड़ी है। This is why everything is in wave form, because his word was spoken in waves and everything is created by his word. Are you guys with me? So God is not looking for beggars, he's looking for partners. परमेश्वर भिखारियों को नहीं ढूंढ रहा, वो सहभागियों को ढूंढ रहा है। दुख की बात है, आज मसीह में आप राजकीय याजक हैं, आप मसीह में आज राजा हैं, आप मसीह में आज उसकी निज प्रजा हैं, आप मसीह में आप चुनी हुई जाती हैं, तब भी कितने मसीह आज गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहे हैं। The sad thing is, even though you are a royal priesthood, you are kings, you are a chosen generation of God, yet many Christians are begging before him like a beggar. क्यों? Why? Because in their observation, क्योंकि उनके देखने में they are nothing, they are nobody, and they have nothing. वो कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। वो वैसे इजरायलियों की तरह बात कर रहे हैं कि अपनी दृष्टि में और उन दानवों की दृष्टि में हम टिड्डियों जैसे थे। They are talking exactly like those Israelites. They're saying, in our own sight and in the sight of those giants, we are like grasshoppers. What was their observation? क्या था उनका देखना? That we are grasshoppers. कि हम टिड्डियां हैं। What happened? क्या हुआ? They died like grasshoppers. वो टिड्डियों की तरह ही मर गए। Come on. What are you observing today? आप क्या देख रहे हो आज? It's not about reading the Bible. बाइबल पढ़ने की बात नहीं है। It's not about doing PhD in the Bible. बाइबल के ज्ञान में PhD करने की बात नहीं है ये। It's about learning to observe what God has written in His Word. पर जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है उसको देखने की बात है ये। Amen. आपको पता है हम सब के अंदर एक स्क्रिप्ट है। Do you know each one of us has a script written inside? उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप जी रहे हो। You're living your life according to that script. आपके हृदय में लिखी हुई है। It is written in एक your heart. सॉफ्टवेयर है जो रन कर रहा है। It is a software which is आपका running. शरीर हार्डवेयर है, Your body is the hardware. वो स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर है। That script is the software. और वो स्क्रिप्ट लिखी गई, आप बचपन में जिस घर में पैदा हुए, जो कुछ आपने सुना, जो घटनाएं आपके साथ हुई, तो वो स्क्रिप्ट लिखी गई, आज भी लिखी जा रही है। And that script was written in the house you were born in, the experiences you had, and it's being written even today. But when you learn to meditate the word of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करना सीख जाते हो, it changes the script. वो स्क्रिप्ट को बदल देता है। And God says, और परमेश्वर कहता है, I am gonna write my script in His heart. मैं अपनी स्क्रिप्ट इसके दिल पर लिख डालूंगा। See, प्रॉब्लम पता है क्या? जब प्रभु ने मुझे बुलाया सेवकाई में, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे वचन को प्रचार करने के लिए मत पढ़ना। कई लोग आज वचन क्यों पढ़ते हैं? कि दूसरों को बता सके। The problem is when the Lord called me into ministry, He said, my son, do not read the word to preach to others. Many people read the word so they can preach to others. हम वचन इसलिए नहीं पढ़ते कि दूसरे को बताएं, हम वचन इसलिए पढ़ते हैं कि पहले अपने को बताएं। We don't read the word so we can tell someone else. We read the word first so we can tell ourselves. Speak the word to yourself. अपने आप से वचन बोलो पहले। That is what meditation is. ये मनन करना है। Speak the word to yourself day and night. दिन और रात अपने आप से वचन बोलो। Until जब तक it starts to change the script in your heart. आपके दिल में जो स्क्रिप्ट है उसको ना बदल डाले वो। Amen. All right. Next point. अगली बात, Meditation gives access to God's light.
मनन करना परमेश्वर के प्रकाश में प्रवेश दे देता है हमें। Psalm 119 verses 130 says, the entrance of your word gives light. भजन 119 उसकी 130वीं आयत में लिखा है, तेरे वचन का प्रवेश करना प्रकाश ले आता है। It gives understanding to the simple. वो साधारण को समझ देता है। उसके वचन के खुलने से, ये हिंदी में बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है, बिकॉज एंट्रेंस जो शब्द है, जो हिब्रू में शब्द है, उसका मतलब है जैसे एक बंद दरवाजा होता है और वो खुल जाता है। This is a very good translation in Hindi. It says it's like a door that opens up for you. आप जानते हैं परमेश्वर ज्योति है, बाइबल कहती है गॉड इज लाइट। You know that God is light, परमेश्वर ज्योति है। और आपको पता है परमेश्वर ने जो कुछ सृष्टि करी है वो लाइट के द्वारा करी है। And whatever God has created, He has created through light. आपकी आत्मा जो है, Your spirit, अगर परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आंखें खोल दे तो आपकी आत्मा क्या है? एक लाइट है। if God opens your spiritual eyes, you will see your spirit is a light. बाइबल बताती है दो चीजें परमेश्वर के लिए, गॉड इज लव एंड गॉड इज लाइट। Bible tells two things about God. It says परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ज्योति है। प्रेम उसका स्वभाव है, लाइट उसका मैटर है जिससे वो बना है। Love is His character. Love is His nature, His character. Light is the component He is made of. लाइट के द्वारा सारे एंजेलिक बीइंग्स, सारे क्रीचर जो प्रभु ने बनाए, वो लाइट इज थ्रू विच गॉड क्रिएटेड। All the creatures, all the angels that God created, He created through light. और उसके वचन में लाइट है। And His word has light. आपको जीवन में जो आज चाहिए वो है लाइट। Whatever you need in your life today is the light. लाइट इज द एंटीडोट टू डार्कनेस। प्रकाश ही समाधान है अंधकार का। द मोमेंट लाइट कम्स इन द सीन, देयर इज नो मोर स्ट्रगल, द डार्कनेस हैज टू फ्ली। जिस घड़ी प्रकाश प्रवेश करता है, संघर्ष नहीं रहता, अंधकार को भागना पड़ता है। Come on, tell your neighbor, say, neighbor, you need the light. अपने पड़ोसी को कहो, पड़ोसी आपको प्रकाश चाहिए। More than you need a house, more than you need a car, more than you need a job, or more than you need a married, a life partner, you need light. जितना आपको घर या गाड़ी या लाइफ पार्टनर या नौकरी, उस सबसे ज्यादा आपको प्रकाश चाहिए। अब ध्यान से सुनिए जो हिंदी में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। By the opening of your word, light comes into existence. तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। By the opening of your word, light enters. उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। The innocent receive understanding through it. बाइबल कह रही है कब तक भोले बने रहोगे? Yeah, the Bible is saying, till when will you stay simple? Get understanding. समझ को ले लो। Get understanding. समझ ले लो। क्योंकि कई लोग आज केवल ये हमें प्रार्थना करनी है। अरे अगर समझ ही नहीं है तो ना समझी की प्रार्थना करोगे आप। Because many people want to pray. They say, we want to pray. If you do not have understanding, even the prayers you pray will be filled without understanding. केवल प्रार्थना करना उत्तर नहीं है। Only praying is not the answer. It's praying with understanding. समझ के साथ प्रार्थना करना उत्तर है। Amen. Amen. तेरे वचन के खुलने से, the opening of your word. यानी जब आप मेडिटेशन करते हो, It means when you meditate. और आप मेडिटेशन कैसे करते हो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। How do you meditate? I'll teach you practically. क्योंकि हमें इतना आदत है ना एक्टिविटी ड्रिवन होने की। Because we are always driven by activities, something or the other happening. आप एक जगह बैठ जाओ शांत, You sit in one place quietly. परमेश्वर का वचन लो, Take the word. अपने मन में बार बार अपने को उसको बोलना शुरू करो। Take the word and start speaking in your heart again and again. अपने मुंह से हल्के हल्के बोलो, Mutter it from your mouth. फिर अपने हार्ट में बोलो सुबह शाम, And then speak it in your heart day and night. सुबह शाम, Day and night. जब तक Until उसकी ज्योति रिलीज ना हो। the light of that word is released in your heart. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम मसीह हैं जो मेडिटेशन करते हैं। There are very less believers who meditate. And the key to your spiritual understanding lies there. और आपकी आत्मिक समझ की कुंजी उसी में रखी है। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं बिना समझ के, ओ प्रभु जी दे दे, प्रभु प्रभु प्रभु, Many people are praying, हालेलुया, दे 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 Oh Lord, give me, Lord, hallelujah, give me.
We need the light. हमें प्रकाश चाहिए। When you get light in a certain area, you become master in that area. जब एक क्षेत्र में प्रकाश आ जाता है, आप उस क्षेत्र में स्वामी बन जाते हो। You know, I was struggling with poverty. मैं But then गरीबी I से took जूझ the word and for months meditated the word of God until the light came, and I know I can never be poor again. मैं गरीबी से जूझ रहा था और मैंने वचन को लिया और महीनों तक मनन करता रहा, जिस दिन तक प्रकाश नहीं प्रवेश कर गया। और अब मैं जानता हूं कि मैं दोबारा कभी गरीबी से नहीं जूझूंगा। Why? क्यों? Because I got the light in that area. क्योंकि उस क्षेत्र में मुझे प्रकाश मिल गया। You need the light. आपको प्रकाश चाहिए। And this word, light, is the same word photizo, which Apostle Paul says that God may give unto you the spirit of wisdom and revelation, that the eyes of your understanding may be enlightened. The eyes, photizo. और ये जो शब्द है फोटिजो, प्रकाश के लिए जो I'm sorry, it's maybe enlightened. This word is photizo. एनलाइटन जो शब्द है, प्रकाशमान हो जाए, वो फोटिजो शब्द है। जब पौलुस प्रेरित कहते हैं तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। I love how the Passion Translation says it. Passion Translation Let's में बहुत put in the लिखा है। Passion Translation. It says, break open your word within me. कि अपने वचन को मेरे भीतर खोल डाल। कहाँ खोलता है परमेश्वर आप वचन अपना? Where does God open His word? Within you. आपके भीतर। बोलो आपके मेरे अंदर। बोलो मेरे मेरे within me, अंदर। within me। यानी जब तक ये इस लेदर की किताब के अंदर है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है। Until the word is locked in this leather book, it has no power. Don't worship this object. इस ऑब्जेक्ट की आराधना मत करो। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हो? जब तक ये लेदर के पेपर के अंदर है, ये आपका जीवन नहीं बदल सकती। Until